मर्तबे तो पैदाइश से पहले ही मिलते। अब सुने बयान क्या है। मौला अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, क्या शान अल्लाह ने अता फरमाई। जुज़वी फजीलतें हम देखें और कुछ ऐसी कुल्ली फजीलतें भी हैं। मैंने पहले कहा कि जो फजीलत हजरत उमर को हासिल है वो किसी को नहीं। जैसे सरकार ने कहा वो मुहद्दिस है उम्मत के, जैसे सरकार ने कहा मेरे बाद कोई नबी होता तो उमर होती, ये फजीलत किसी को हासिल नहीं। तो वो जुज़वी फजीलत इनफिरादियत अगर किसी में है तो अलग अलग सहाबा में किसी को कुछ मिला किसी को कुछ मिला। हम जब मौका आता है 22 की तारीख तो हम सिद्दीक अकबर को भी बोलते हैं वो फजीलत है जो इनको अता की, और वो फजीलतें भी हम बयान करते हैं जो मौला अली को आपके दर से यानी सरकार के दर से मिली है। अब देख अली क्या है, पैदाइश से पहले अभी दीन नहीं आया है। जैसे सरकार सैयदना सिद्दीक अकबर में दो हस्तियों को साथ लेकर चलता बहुत मजा आएगा, इसलिए कि जब एक आशिक का तस्करा हो और अहले बैत के फर्द का तस्करा हो और ये जब दोनों का संगम होता है ना तो फिर दुमाना चाशनी हो जाती है, मिठास बढ़ जाती है। जैसे सैयदना सिद्दीक अकबर एक दिन सफर पे गए, इनको देखकर कहा था कि अपना कुर्ता उठाओ, तो उसमें तिल नजर आया पेट पर, तो क्या कहा था, आप वो होंगे जो सबसे पहले ईमान लाएंगे, आप वो होंगे जो आखिरी नबी के रफीक होंगे, आप वो होंगे जो आप आखिरी नबी के साथ हिजरत करेंगे। यही मामला हजरत अली के वालिद गिरामी के साथ हुआ। आप भी एक सफर पे थे, एक राहिब ने देखा जो यहूदी था, ईसाइयों का इल्म ईसाइयों की किताबों का मुताला किया हुआ यहूदी था, तौरेत का आलिम था, इतनी उम्र हो चुकी थी कि चमड़ी लटक रही थी, आंखें उसकी जो है चमड़ी की वजह से बंद हो रही थी। वो जब हजरत मौला कायनात के वालिद गिरामी जनाब अबी तालिब को देखता है और कहता है, जब चेहरा देखा, इसलिए कि यारो याद रखना कुरान तो मुस्तफा की शान बयान करता है, कुरान तो मुस्तफा के खुद में बयान करता है, कुरान तो अहले बैत को भी बयान करता है, लेकिन कुर्बान जाइए अल्लाह तबारक व तआला ने जितनी किताबें आसमान से नाजिल फरमाई उन किताबों में भी रब ने अपने महबूब का तस्करा फरमाया है, रब ने अपने महबूब के सहाबा का तस्करा फरमाया है, मेरे रब ने उन किताबों के अंदर अहले बैत मुस्तफा का भी तस्करा फरमाया है। फरमाया गया, कहता है आप कुरैश से हैं, आप बनु हाशिम से हैं। अभी तालिब कहते हैं हाँ, लेकिन तू मुझे ये सवाल क्यों कर रहा है? कह रहा है मैं जो पूछता हूँ बताओ, आखिर में बताऊंगा सवाल करने की वजह क्या है। कहते हैं तुम्हारे खानदान का ये मामला है। वो कहते ताज्जुब है, तेरी मेरी मुलाकात पहली बार हो रही है, ना तूने मुझे देखा ना मैंने तुझे देखा, आखिर वजह क्या है? तो कहते हैं सुनो, मैं तुम्हें बता रहा हूँ, मक्का की सरजमीन के ऊपर आखिरी नबी जलवागर होने वाला है, उसकी रोशनी से पूरी कायनात रोशन हो जाएगी। और सुन ले, तू जिसका बाप है यानी तेरे घर जो बेटा पैदा होने वाला है उसका नाम भी अली है, अली। और ये चीज अल्लाह ने आसमानी किताबों में नाज़िल फरमाई है। फरमाते हैं अब देखो आया नहीं है जमाने विलादत का, घर जाते हैं बीवी से पूछते हाँ हाँ मैं 19 से हूँ। अब देखो अली कौन है, इसलिए कि यारो जब सिद्दीक अकबर का जिक्र हो तो भी मचलना चाहिए, और जब अली का जिक्र आ जाए तो मचलना नहीं बल्कि खून गर्म हो जाना चाहिए। अल्लाह अकबर। कहते हैं मुस्तफा जान रहमत की शान क्या है, और हुजूर का और मौला अली की अखुवत देखे, मोहब्बत देखे, ताल्लुक देखे, संगम को देखे। अल्लाह अकबर। जब बच्चा माँ के पेट में होता है वो किसी को पहचानता नहीं है कि माँ कौन है बाप कौन है, इसलिए कि शिकमे मादर के अंदर उसको ग़िज़ा मिल रही है, वो जी रहा है, वो सांस ले रहा है। अरे बच्चा पैदा हो जाए उससे नहीं खबर होती माँ कौन है बाप कौन है। बड़ा होता है फिर हम कहते तेरा बाप ये है, बड़ा होता है फिर ये कहते हम तेरा चाचा है। यानी बड़े होने के बाद, होश संभालने के बाद, होश में आने के बाद उसका इल्म उससे होता है। लेकिन अली की शान जुदा है। लोग कहते हैं मुस्तफा की तरह हम हैं, मैं कहता हूं अली की तरह कोई नहीं हो सकता, तो मुस्तफा बहुत दूर की बात है। अली की तरह कोई नहीं हो सकता, इसलिए कि माँ के पेट में अली की शान ये है। अब देखो फरमाते हैं कि मौला अली ने हुजूर को देखा, अभी ऐलान नबूवत नहीं हुआ, यानी अभी मक्का के लोग पहचान नहीं रहे हैं कि आखिरी नबी है, ये आखिरी नबी। अभी ऐलान नबूवत हुआ ही नहीं, इसलिए कि वो कौम सादिकुल वादुल अमीन भी कह रही, अभी ऐलान नबूवत ही नहीं हुआ, लेकिन पहचान रहे हैं मौला अली माँ के पेट से कि है कौन। और ये भी याद रखना कि सबसे पहले ईमान लाने वाले मौला अली है,
हमारे इमाम आजम अबू हनीफा ने इसकी तखसीस कर दी कि बूढ़ों में ये लाए, जवानों में ये लाए, बच्चों में मौला अली, इसलिए कि छोटी उम्र थी, पूरा घर भरा था सरकार का। और कुरान ने कहा कि पहले अपने रिश्तेदारों को दावत दो, तो हुजूर ने अपने रिश्तेदारों को बुला के दीन की तबलीग की, तो सब चले गए उठ उठ के। अबुल हैब था, उसकी बीवी थी, ये लोग कहने लगे आप नया दिन लेके आए, बहस हुई है, सब चले गए, कोई सरकार पे ईमान नहीं लाया, लेकिन मौला अली वहीं बैठे हैं। उम्र 10 बरस, 10 साल के बच्चे को इतना पता नहीं होता, इल्ला माशाअल्लाह, कुछ होते हैं ज़हन, बाकी नहीं होते। कहते हैं कि अब क्या, तो फरमाया कि सब गए, मौला अली बैठे, कहा हुजूर जो आप दीन लेकर आए मैं उसकी तस्दीक करता हूं और आप पे ईमान लाता हूं। 10 साल की उम्र में सबसे पहले इस्लाम लाने वाली जात हजरत मौला अली करमल्लाहु तआला वजहुल करीम की है। अब मां के पेट में शान देखें, कहते हैं कि पहचाना कैसे, कहते हैं सुनो, फरमाया गया अली वो है अली। कहा कि अगर कोई विलायत के मकाम पर भी पहुंचे या मनसबे विलायत मिले, तो जब तक अली ना कहे कोई वली हो नहीं सकता है। ये है मौला अली। कहते हैं अब देखो निगाहें, शिकम मादर के अंदर अली मौजूद है। फातिमा बिन्त असद इनकी माँ की भी बड़ी शान है, बताऊंगा आगे की क्या शान है। फातिमा बिन्त असद कहती है कि जब सरकार आते, मेरे शिकम में अली थे, जब सरकार आते तो मैं उठकर उनकी ताज़ीम के लिए खड़ी हो जाती थी। कहा वजह क्या थी? कहा पेट का बच्चा कह रहा था, यानी वो हरकत कर रहा था, उठ जा जाने कायनात तशरीफ ला रहे हैं। कह दीजिए उसे सुभान अल्लाह। ये है अली। अब विलादत हुई, इख्तिलाफी रिवायत है, लेकिन बहुत सोने में लिखा कि अली हुए पैदा काबे में। अली पैदा हुए कहां? काबे में। अब काबा देखना कितनी फजीलत, काबा की देखना कितनी फजीलत, कि क्या है फजीलत? तो फरमाया गया एक नजर में देखो फर्स्ट टाइम तो अल्लाह दुआ कबूल फरमाता है, वो दुआ रद्द नहीं होती। इसलिए मेरे इमाम आजम कहते, लोग कहते इमामों का दामन नहीं पकड़ना चाहिए, तो मैं कहा जाहिलों का पकड़ेंगे, पान छपाओं का पकड़ेंगे, ठेला ठेलने वालों का पकड़ेंगे। ये तसव्वुर तक था कि एक बार देखो तो दुआ कबूल हो। अब एक बार में आदमी कितना मांगे? तवज्जो। अब कोई की गाड़ी जीती है, कोई की शादी नहीं होती, कोई की मंगनी नहीं होती, कोई का बच्चा नहीं होता, कोई का घर नहीं है, ये है। अब एक नजर छपक जाए तो गया टाइम। तवज्जो, सब इधर देखे, आग झपक जाए तो टाइम गया। अब आदमी कितना मांगे? कोई की गाड़ी जीती है, कोई के बंगला जीता है, कोई की जमीन जीती है, ये सब जीता है। अब कितना मांगे? अब कितनी देर खुली रखेगा? इसलिए कि ये तो लाइट की टॉर्च से भी फास्ट है, तो ऐसे ही होती है ना ये पलके, ये अल्लाह की कुदरत है। एक बादशाह की आंखें ऐसी रहती थी, वो तमन्ना करता था सब ले लो, खाली ये होना चाहिए। मैं कहता हूं अल्लाह ने फ्री में दिया है। कहते हैं कि ये कैसे मांगे? इमाम आजम कहते हैं यूं कहो, या अल्लाह जब भी, जिस वक्त भी, जो भी मांगो मेरी दुआ कबूल फरमा लेना। अब इसमें समझ आओगे। अब जब भी मांगो, ये दुआ का तरीका है। इतनी फजीलत। अली पैदा हुए काबे के अंदर। फातिमा बिन्त असद फरमाती है 13 रजब की तारीख थी, उमूमन रजब के महीने के अंदर, उस वक्त के दौर में काबे के दरवाजे खोले जाते थे मर्दों के लिए, 2-3 दिन पहले औरतों के लिए खोले जाते थे। अंदर तशरीफ ले गई, अली पैदा होते हैं। गैब से आवाज आई, बेटा मुबारक है, अली नाम रख देना। मां चाहती थी हैदर रखूं। अब तवज्जो, पिछले साल भी बोला था, लेकिन मुझे मजा आता है बोलने में, आपको भी मजा आएगा सुनने में। हैदर का मतलब, कोई कहेगा मानदा नहीं, खोटा हो तो क्या होगा? शेर। अब्बास का मतलब शेर, हमजा का मतलब शेर, असद का मतलब शेर। अरबी जबान इतनी वसी कि एक ही चीज, लेकिन नाम अलग अलग। अरब में घोड़ा दौड़ा, इसका नाम भी अलग, रेस का घोड़ा अलग, इसका नाम भी अलग, और इंग्लिश में कहते हॉर्स, और शेर को कहते लायन। खत्म। एक फाड़ने वाला भी आ गया, बैठने वाला भी, लेकिन अरबी जबान बहुत वसी है। कहा अपने बाप के नाम पे असद रख दी, तो कहा नहीं मेरा ये बेटा हैदर है, हैदर।
अब देखो तो आप कहेंगे कि अब्बास का मतलब भी शेर, हैदर का मतलब भी शेर। शेर तो मतलब ये, पर इंसान की क्वालिटी होती है कि ठंडा है, गर्म है, दौड़ने वाला है, चलने वाला है, ज़हीन है, कमजोर है, कैसा है, अखलाक के तौर पर है, बदतमीज है, क्या है, होता है ना इंसान में। सब इंसान सर के थोड़ी होते हैं, कोई दिल का सांप भी होता है, कोई दिल का बुरा भी होता है, फेस पे कुछ नजर आता है, दिल में कुछ होता है ये सब होता है। तो शेर में भी ऐसा है ना, ये तो नहीं है लेकिन दूसरा है, बैठने वाला अलग होता है, शिकारी अलग होता है। तो कहते हैं जो पिंजरे में बंद हो, तवज्जो, जो पिंजरे में बंद हो और बैठा है, इसको कहते हैं असद। इसको क्या कहते हैं? असद। समझ में होता है ना भाई? वादा ने अपने थोड़ी अपनी जवान भी ले लेंगे, अपना का को सुनाना है। खबर तो पड़े यूट्यूब पे पूरे तकरीबन 6 लाख लोगों ने हमारी विजिट कर लिए चैनल, बंगाल बांग्लादेश तक गई, यूरोप तक गई। तो ये भी तो खबर पड़े कि जम्मू सर की लैंग्वेज ये है। खैर थोड़ा मजा आया। तो कहते हैं पिंजरे में बैठा तो वो असद, कहते हैं बाहर आया तो उसका नाम निकल गया दिमाग से, उसका नाम भी अलग, बाण निकल के खड़ा हुआ। फिर कहते हैं जब देखे घूर के अपने शिकार को तो उसको कहते हैं असद, उसको कहते हैं गम या कुछ ऐसा ही नाम है। फिर कहते हैं उस पे हमला कर दे, उसको कहते हैं अब्बास। उसको क्या कहते हैं? एक नाम निकल गया याद में, याद भी कर गया लेकिन फिर भी भूल गया, थोड़ा ठाड़ था कि वो जो देखे उसका नाम भी अलग, अंदर बैठे उसका नाम असद, देखे उसका नाम एक और, कभी पूछ लेना। फिर कहते हैं अगर हमला कर दे, हमला के लिए खड़ा हो, हमला कर दे, तो कहते हैं यानी उसके चेहरे का जब रंग बदले शेर का और उसकी बॉडी हरकत में आए तो उसको कहते हैं अब्बास। और दुश्मन पे टूट पड़े और क्या करे, कहां उसकी हलक और सांस को रोक ले, उसको कहते हैं हमजा। और सरकार कहते हैं मेरे चाचा अल्लाह के भी शेर है, मेरे भी शेर है, उसको कहते हैं हमजा। और कहते हैं अंदर में, अब दोबारा वापस आए फिर मजा आएगा, कहते हैं पिंजरे में बंद हो, बैठा है तो असद, बाहर निकले तो और एक नाम, खोल कर देखे दुश्मन पे हमले की तैयारी हो, उसको कहते हैं अब्बास। हमला कर दे और सांस को रोक दे, उसको कहते हैं हमजा। और फाड़ के रख दे, उसको कहते हैं हैदर। इसको कहते हैं हैदर। कहते मेरी माँ ने मेरा नाम हैदर रखा। अब विलादत हुई, जल्दी से चलते हैं। कहते हैं विलादत होती है। अब क्या था, बहुत खूबसूरत थी, इसलिए कि आला हजरत तो उनको तो खूबसूरत कहते ही कहते हैं, अहले बैत खूबसूरत, इसलिए कि उनके घर से हुस्न तकसीम होता है। आला हजरत कहते वो तो है लेकिन कि तेरी नस्ल पाक में, अब नस्ल पाक कयामत तक की ये इमाम का इश्क है। इसलिए कि तो अगर आशिक देखना है तो इमाम अहमद रजा को देखो, और अगर इश्क पैदा करना है, आला हजरत फरमाते नात पढ़ो, नात सुनो, तुम्हारे दिल में इश्क रसूल पैदा होता है, इश्क रसूल बढ़ता चला जाता है। तेरी नस्ल पाक में बच्चा बच्चा नूर का, यानी ये सब नूर, आला हजरत कहते हैं नूर बिनते नूर ज़ौजे नूर, यानी फातिमा के शोहर ज़ौजा का ज़ौजे नूर, मतलब क्या, ये मेरे अली की शान अली भी नूर है। कहते चेहरा चमक रहा था, फरमाते लेकर आई लेकिन आंख नहीं खुल रही थी, तो टेंशन का मामला कि कहीं आंखें तो नहीं चली गई, कहीं मेरा बेटा नाबीना तो पैदा नहीं हुआ। आंखें चली, बहुत दिन हो गए, 2 दिन हो गए, परेशान है, खूबसूरत है, बेटा तो अच्छा है। अली के 4 भाई, इमाम जाफर सादिक, सॉरी इमाम अपने जंग मौता में शहीद हुए, और जिन्होंने हबशा के अंदर जाकर ईसाइयों के महल में खड़े होकर ऐसा कुरान पढ़ा था और तकरीर की थी कि बादशाह भी सलाम ले आया था, बादशाह भी। ये मौला अली के बड़े भाई मौला अली भी एक, यानी 4 भाई, 3 भाई और चौथे ये, आंखें नहीं खोल रहे, हो गए बहुत दिन, 1 या 2 दिन, अब इतना मामला टेंशन का, आंखें नहीं खोल रहे। काबे में पैदा हुए, आज हर एक तमन्ना करता है काबा देखे, इसको याद रखना, आगे काम आएगी बात। आज हर एक तमन्ना करता है काबा देखे, इतनी मुबारक चीज है। काबे में पैदा हुए, माँ का चेहरा नहीं देखा,
काबे को नहीं देखा, हरम को नहीं देखा, घर आए। अब क्या हुआ, सरकार तशरीफ लाए, बेटी मुबारक को बेटा पैदा हुआ। कहते हाँ बेटा तो पैदा हुआ, आंखें नहीं खोल रहा है। सरकार ने अपने हाथ में जैसे अली को लिया तो आंख खोल के देखा तो चेहरा मुस्तफा देखा। तवज्जो तवज्जो, पैदा काबे में हुए, आंख नहीं खोली, काबे को नहीं देखा, माँ को नहीं देखा। मैं कहता हूँ देखा किसको, तो आला हजरत कहते हैं काबे के काबे मुस्तफा जान रहमत को देखा है। यानी देखो तो जरा, पैदा काबे में हुए, काबे को नहीं देखा, मां को नहीं देखा, देखा तो मुस्तफा का चेहरा। अब मैं कहता हूँ चेहरा है मुस्तफा क्या है, दुनिया कुछ भी बन सकती है, सहाबी कोई बन नहीं सकता। इसलिए कि सहाबी अमल से नहीं बनता, चेहरा मुस्तफा से बनता है। और वो चेहरा जिसने देखा दुनिया में आने के बाद वो अली है, अली है, अली। तो अली ने चेहरा देखा तो मुस्तफा जाने रहमत का। फिर बचपन में, और ये भी याद रखना तारीख में है कि अल्लाह के रसूल ने इनको अपने घर ले लिया। बहुत बच्चे थे, खाने पीने के मामला थे, अभी तालिब कसीरुल अयाल थे। सरकार ने अली को अपने पास रखा है, पूरी जिंदगी अपने पास ही रखा, साथ बड़े हुए। और जब लाडली बेटे के निकाह के लिए सिद्दीक अकबर ने भी कहा मुझसे कर दे, इसलिए कि निस्बत रसूल बहुत बड़ी चीज है। सारे रिश्ते कयामत में खत्म हो जाएंगे, कौन मलिक, कौन पठान, कौन शेख, सब खत्म, कौन अंसारी, सब खत्म। काम आएगा तो अहले नबूवत का रिश्ता, अहले बैत का रिश्ता मुनक़ते नहीं होगा, उनका रिश्ता रहेगा, हमारे खत्म हो जाएंगे। निस्बत रसूल जोड़नी थी, ऑफर आए, हुजूर निकाह करना है, कहा मैं रब के इंतजार, रब के हुक्म का इंतजार में हूं। फिर आए उमर, यही जवाब दिया। अब क्या हुआ, ये दोनों यार गए, लोग कहते बनती न थी, इतनी बड़ी मोहब्बत मैंने नहीं देखी। एक बहुत बड़ी बात, नौजवान भी है लेकिन है बहुत मजे की। इंसान को अगर कोई चीज पसंद आई, यानी मान लो किसी को कोई लड़की पसंद आई, अब उसका रिश्ता उससे नहीं हुआ, तो अगर वो खैर ख्वाह है तो अपने दोस्त का लेके जाएगा। ये दोनों हजरात मौला अली के पास गए और कहा अली हमने तो बात की कि फातिमा का निकाह हमसे हो जाए, लेकिन सरकार ने कहा कि हुक्म इलाही, अब तुम मानो हमारी बात और जाके बात तो करो, कहीं तुम्हारा ना हो जाए। क्या मैं कैसे कहा नहीं जाऊं। अब मौला अली आए, गर्दन झुकाई, ये है शर्म हया, इसलिए कि बाजारों के रिश्ते लंबे नहीं चलते, बाजारों के रिश्ते लंबे चला करते नहीं, खानदान में जो रिश्ते जुड़ते हैं अल्लाह उसमें बरकत भी अता फरमाता है। ये थी, और ये भी हमेशा याद रखना, ये इस प्लेटफॉर्म पे सुनो मेरी बात, जो लड़की अपने माँ बाप की वफादार ना हो वो तुम्हारी कभी वफादार नहीं हो सकती। जो घर से भाग के तुम्हारे पास आए या तुम्हारे साथ अय्याशियां करे वो तुम्हारी जीवन साथी नहीं बन सकती, बल्कि जो घर वालों की वफादार होती है वो तुम्हारी जीवन साथी बनती है। इसलिए कभी भी अपनी लाइफ के अंदर ऐसी चॉइस रखना कि जो घरेलू मामलात में हो, वरना फिर ऐसे फंसोगे कि पहले तो सब बहुत अच्छा लगता है, फिर सर के बाल भी झड़ जाते हैं, तो चेहरा भी उतर जाता है। ये सारे मामलात होते हैं। यहाँ रिश्ते की बात थी, मौला अली गए, गर्दन झुकाए, कहा रिश्ता मांगने आया हो, तो कहा तेरा ही इंतजार था, हुक्म इलाही आ गया, फातिमा का निकाह अली से फरमा दिया जाए। तो ये निकाह हुआ, तो ये अल्लाह ने शान आपको अता फरमा। इसलिए हजरत उमर कहते कि 3 चीज जो अली को मिली है ना, मुझे मिल जाए। कहते 3 चीजें जो उनको मिली है मुझे मिल जाए। का पहली चीज का फातिमा का निकाह इनसे हुआ, ये बहुत बड़ी शान, इसको कहते जुज़वी फजीलत। ये फजीलत किसी को हासिल नहीं है, इसलिए कि सैयदा कायनात एक है और इनका निकाह अली से हुआ। और सुनो कुरान क्या कहता है कि एक औरत है तो दूसरी भी लवाए, 4 तक की इजाजत कुरान कहता है ना, लेकिन सरकार ने अली को इजाजत नहीं दी कि जब तक फातिमा है दूसरा निकाह नहीं। मैं कहता हूँ कुरान है, वहां भी कुरान कहते कि देखो ऐसी बात ना हो, कुरान के आगे हुजूर की हदीस बयान करते। मैं कहा हदीस भी है, इसके ऊपर कुरान भी है। तो कहा मा आताकुमुर रसूल फखुजूहु व मा नहाकुम अन्हु फंतहू, कि जो रसूल दे उसे ये रसूल ने दिया है। कहते हैं कि फातिमा का निकाह इनसे होना एक फजीलत, दूसरी फजीलत के खैबर का झंडा
अली के हाथ में दिया था और सरकार ने कहा था अली, मैं कहा था मेरे सहाबा कल जिसको झंडा दूंगा उसके हाथ खैबर फतेह होगा, वो अल्लाह का भी महबूब है, मुस्तफा का भी महबूब है। ये फजीलत अली को जुज़वी मिली है। तीसरी चीज बहुत भारी भरकम है लेकिन समझ में आएगी, नापाकी की हालत में मस्जिद में आना हराम है। क्या है? अगर कोई एक मसला भी सुन ले, अगर कोई आ गया नमाज भी पढ़ ली, बाद में पता चला कि नापाकी की हालत थी, तो फिर क्या करे? गुस्ल करे, नमाज दोहराए, तौबा करे। अगर ऐसा हुआ हो सकता है, लेकिन अगर कोई जानता है तो फिर मस्जिद में आना हराम, कुरान छूना हराम, नमाज पढ़ना हराम। कहते हैं कि अली को अल्लाह ने, मेरे मुस्तफा ने शान, कहते अली को ये शान भी हासिल है। मेरे सरकार कहते जुल्म की हालत में अली मस्जिद में जाए तो कोई हर्ज नहीं है। ये हस्ती वो है कि जिनको इजाजत थी मस्जिद में आने की, इस हालत के अंदर भी ये फजीलत मौला अली को हासिल है। मौला अली फरमाते हैं, कसम खुदा की, आखिरी बात जिक्र दुआ की तरफ चलते, क्या शान अल्लाह ने अता फरमाई। जब आपको यमन का काजी बनाया, क्या सरकार ने कहा? अना मदीनतुल इल्म व अलीयुन बाब, यानी मैं तो इल्म का समंदर हूं लेकिन दरवाजा अली है। मतलब समंदर, अभी मान लो कि गेट बना है समंदर के किनारे, तो गेट के जरिए अंदर जाएगा ना आदमी, जब फलांग के जाए तो बिजू अनलीगल, निका चोर, यही होगा ना। दरवाजे से आए तो इज्जत वाला, कंप्लीट डिसिप्लिन वाला। तो पता चला समंदर सरकार है, दरवाजा अली है। जब तक दरवाजे के पास नहीं जाओगे समंदर का इल्म नहीं मिल सकता। कहता डायरेक्ट वाले, मैं कहता हूं डायरेक्ट तो कुछ नहीं होता, दुनिया असबाब से बनी है। बच्चा भी डायरेक्ट नहीं आता जब तक शादी ना हो, खाना भी डायरेक्ट पेट में नहीं जाता जब तक खाओ ना। ये असबाब की दुनिया है। वसीले की बात हो, जिंदगी गुजारने की बात हो, बगैर वसीले कुछ नहीं हो सकता। पता चला अली के पास जाओगे तो मुस्तफा के इल्म का समंदर मिलेगा, डायरेक्ट जाओगे तो भी धोखा खा के वापस आओगे। अब क्या इल्म है अली का कि सरकार का दरवाजा। कहते एक पैर घोड़े की जीन पे रखूं, दूसरा रखूं तो पूरा कुरान पढ़ लेता हूं। आप बात कोई जमत ना होती है ना भैया, ना हो तो अभी चुप खा के दे, मैं समझाऊंगा, ये मेरा वादा नहीं होती। कुछ को नहीं हुई, चेहरों से खबर पता चल नीज होती है। सुनो, एक जीन पे रखे तो कुरान चालू, यानी बाइक पे बैठते ना, पहले एक पे रखा दूसरे पे रखा, इतनी जवान में कुरान खत्म। मैं कहता हूं कैसे हो सकता है, तो मैं कहता हूं कुरान पढ़, अल्लाह चाहे तो सब कुछ हो सकता है। औ कल्लदी मर्र अला, ये पूरी आयत है तीसरे पारे के समय में पढ़ता नहीं हूं। इसमें क्या है? हजरत उज़ैर अलैहिस्सलाम का जिक्र है। अल्लाह तो मुर्दे कैसे जिंदा करता है। काल कम लबिस, काल लबिस्तु यौमन औ बअद यौम, काल बल लबिस्तु मियत आमी फंजुर इला तुआमी व शराबिका लम यतसन्ना वंजुर इला हिमारी। ये आयत पूरी करीमा का कैसे मुर्दा जिंदा करता है। उज़ैर अलैहिस्सलाम पैगंबर है, रब की बारगाह में पूछ रहे हैं, तो फिर आवाज आई, उज़ैर सो जा, सो जा। सो गए, उठे। आदमी सोए तो अभी कितना सोए? बहुत तो 1-2 दिन, इससे बधारे कोई ना सोए। उठे उज़ैर अलैहिस्सलाम, रब ने पूछा कितने सोए? तो कहा भी थोड़ी देर सोया होगा। कहा कि 100 बरस हो गए। कितने बरस? उनको ये लगा हो गए थोड़ा टाइम में सोया उठा। ये कुरान पढ़ रहा हूं, देख लो तर्जुमा, कोई घर की बात नहीं है, ना कोई किताब की, ना कोई और किताबों के वाकयात की। कहा उज़ैर कितना सोए? कहा सोया होगा 24 घंटा या उससे भी कम, 1 पहर, 2 पहर, 3 पहर। रब ने कहा 100 बरस होते रहे। कहा कैसे पता? कहा तुम्हारा गधा देखो तो सड़ के गया, गल गया था, हड्डियां नजर आ रही थी। तो कहा रब ने उनका
वो वक्त उनको लगा के चल रहा है, वक्त चल रहा था लेकिन उनके लिए थम गया था। जैसे मेराज में सरकार गए वापस आए तो जिंजर हिल रही थी, पानी चल रहा था। मैं कहता हूँ इतनी दूर गए आए, कहाँ रुक गया था। यही तो वह बात है कि अल्लाह जब वक्त में बरकत दे दे अल्लाह वालों के लिए तो चंद लम्हे में बहुत सारी चीजें वो कर सकते हैं। इसलिए ताली के साथ भी था, एक पैर रखा कुरान शुरू, दूसरा पैर रखा कुरान खत्म हो जाता है। ये अल्लाह ने आपको शान अता फरमाया। और कहते अगर मेरी ऊंट की रस्सी भी खो जाए, क्या खो जाए? ऊंट की रस्सी भी खो जाए, कहा मैं उसको कुरान से तलाश करता हूं। एक आखिरी बात, बस आखिरी में भी चला, कहा कि मेरा इतना मूड ना था कि मैं 10-15 मिनट में उठा लेंगे, पर ना आवे बोले तो बोला तो 2 मिनट सुन लो। कहते हैं अब क्या, किसी ने आपको एक सवाल करा, अली इतना इल्म कहां से आया? और मौला अली की शान ये थी कि जे भी पूछा ने फटाक से जवाब, कोई तरद्दुद नहीं, कोई सोच फिक्र नहीं, जो पूछा ये जवाब। इसलिए सरकार फारूक आजम फरमाते अगर वो मेरी महफिल में अली हो तो मुझे डर नहीं लगता फैसला करने में। क्या मोहब्बत थी यारों की। मौला अली का सवाल, तवज्जो, कहते हैं कि अली कैसे जवाब देते, इतने फास्ट कोई भी सवाल करो। मौला अली ने इसको पूछ लिया, तेरे हाथ की कितनी उंगलियां हैं? मौला अली ने इसको क्या पूछा, तेरे हाथ में उंगलियां कितनी है? तो कहा 5। तो कहा सोचनी, तो कहा सोचना का 5 हजार। ये सवाल मौला अली से इसने पूछा, तवज्जो, कि अली इतनी फास्ट जवाब कैसे कि जो भी पूछो जवाब। तो कहा तेरे हाथ की उंगलियां कितनी? कहा 5। तो कहा सोचने का 5 हजार। तो कहा सोचो, रोज तो देखता हूं 5। तो कहा जैसे तेरे हाथ की उंगलियां 5 हैं और तू देख के बताता है, बस मेरे सामने रब ने सारी चीजों को रख दिया है, तो जो पूछता है मैं बता के जवाब दे देता हूं। इसलिए तो कहा एक यहूदी ने कि आपकी दाढ़ी इतनी घनी है ना, मेरी इतनी अमती बच्चों जैसी है, इसका कुरान से जवाब दो। अब इसका मिले मेरी दाढ़ी तेरी दाढ़ी का कुरान में जवाब। मौला अली कहते बताता हूं, वल बलदु तय्यिबु यखरुजु नबातुहु बिइज़्नि रब्बी वल्लज़ी खबुसा ला यखरुजु इल्ला नकिदा। कहते जो मोमिन होता है उसकी खेती हरी भरी होती है, जो मुनाफिक होता है उसकी खेती हरी भरी होती नहीं है। इसलिए मेरी दाढ़ी घनी है कि मेरी खेती मोमिन वाली है, तेरी नहीं है तो तेरी खेती मुनाफिक वाली है। ये इल्म कहां से आया? बस अब ये आखिरी, ये इल्म कहां से आया? तो किसी ने पूछा अली ये इल्म कहां से आया? जब यमन का काजी मेरे मुस्तफा ने बनाया तो या रसूलल्लाह कैसे फैसले करूंगा? हुजूर ने कहा करीबा यदुल्लाहि फौका अयदीहिम, कुरान मुस्तफा के हाथ को कहता है। सरकार ने सीने पे हाथ रखा, दुआ फरमाई, बस वो हाथ लगना था जैसे आ रहा है इल्म। और दूसरा वाक़या यूं बयान करते हैं, जब हुजूर का विसाल हुआ सरकार फरमाते अगर मेरे जिस्म को कोई देख लेता तो अंधा हो जाता। अली तुझे इजाजत है गुस्ल देने की, सुभान अल्लाह। कोई देखे तो, ये बहुत बड़ी बात है, फर्स्ट टाइम बोला लेकिन है हकीकत के अंदर, कोई देखे तो आंख चली जाए, अली तुझे इजाजत है तू आ जाना। कहा सरकार को मैंने गुस्ल दिया, आंखों के पलकों पर पानी था। बस ये जुमले पे तकरीर खत्म। तवज्जो, आंखों की पलकों पर पानी था। अली कहते हैं मैं सोचा खुश्क कर लूं, फिर मेरा दिल कहता है खुश नहीं करना, इसको पी ले। आंखों के पलकों का पानी के 2 बूंद मेरे मुस्तफा की जो थे, अली ने उसको चूस लिया। कहते उसको चूसना ही था, ऐसा लगता था राज की बातें मेरे सामने आ गई है। मेरे रब ने मुझे वो इल्म अता फरमाया, जो भी सवाल करता था मैं उसका जवाब दे दिया करता था। मैं कहता हूं जब मुस्तफा के पलकों के बूंद के पानी के इल्म की ये शान है, ज़ाते मुस्तफा की शान का आलम क्या होगा। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि। लाइट बंद करते हैं।